बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन हज़रात, आज मेरा शो करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। देयर इज़ नॉट एनी स्पेसिफिक रीज़न फॉर दैट। जिस मुल्क में एक रात में एक फैक्ट्री में आग लगने से 50 से ज़ायद लोग अपनी जान लूज़ कर जाएं, जिस मुल्क में आपका लेबर डिपार्टमेंट, आपका लॉ डिपार्टमेंट, वो तमाम डिपार्टमेंट जो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं कि वो जाके देखें कि क्या किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, किसी बिल्डिंग में तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए हैं, क्या वहाँ पर इन केस ऑफ एन एमरजेंसी कोई एग्ज़िट स्ट्रेटजी बनाई गई है, क्या इन केस ऑफ अ पैनिक क्या वहाँ पर वो तमाम सहूलियात अवेलेबल हैं जो अगर एक फ़र्स्ट वर्ल्ड सोसाइटी में नहीं है। क्या हम इतने गिरे हुए हैं, क्या हमारे यहाँ इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या कोई वडेरा, कोई जिम्मेदार, कोई जागीरदार, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हमें जब दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे जानवरों की तरह ट्रीट करेगा? क्या हमारी ज़िंदगी, क्या हमारे खून का रंग नीला है, पीला है, सफ़ेद है, ऑरेंज है, नारंगी है, क्या है? क्या हमारे खून का रंग लाल नहीं है? क्या हमारे माँ बाप नहीं है? क्या हमारे बहन भाई नहीं हैं? क्या हम इतने यतीम, लाचार, बेबस हैं कि हम जब हमारी ज़िंदगी एट स्टेक हो तो हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ों अकारब बाहर खड़े होके बेबसी के साथ फायर ब्रिगेड्स को, फायर एक्सटिंग्विशर्स को आग बुझाते हुए सिर्फ और सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि या अल्लाह हमारे हमारे प्यारे को, हमारे दोस्त को, हमारे चाहने वाले को, हमारे बेटे को, हमारी बहन, हमारे भाई की सिर्फ लाश को बाहर ले आओ, कम से कम उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तुफ है ऐसे सिस्टम पे, तुफ है ऐसे निज़ाम के ऊपर। और ये इसमें मुझे नहीं पता किसका कसूर है, लेकिन मैं आज आप तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि अपने हाथ उठाइए और बद्दुआ दीजिए उस सिस्टम को, उस तमाम सिस्टम को, उन तमाम लोगों को जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बेशक अल्लाह वबारक व ताला के यहाँ अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी है, लेकिन दुनिया में भी इनको एहतसाब इनका होना चाहिए। कब तक, आखिर कब तक? कल परसों लाहौर में हुआ, कल कराची में हुआ, फिर कल हब पे एक और फैक्ट्री के अंदर हो गया। डज एनीबॉडी इवन केयर अबाउट ह्यूमन लाइव्स इन दिस कंट्री? आई डोंट रियली नो। हम थर्ड वर्ल्ड भी नहीं, हम थर्ड क्लास वर्ल्ड हैं। हम आई आई डोंट इवन हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैं कल रात टेलीविजन के ऊपर बेबसी के साथ देख रहा था दी फायर टेंडर विच वेंट फ्रॉम केपीटी, द हेड ऑफ दैट मिस्टर जदून इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने पहली दफ़ा उस आदमी की आवाज़ में कर्ब सुना, मैंने पहली दफ़ा उसको रोते हुए सुना टेलीफोन के ऊपर, और वो अपनी बेबसी एक्सटेंड कर रहा था। और उसके बावजूद वो और कराची के तमाम फायर एक्सटिंग्विशर्स, तमाम फायर टेंडर्स वहां पर मौजूद थे और अपनी जिंदगी, अपनी जान हथेली पर रखकर जा रहे थे, जस्ट टू डू व्हाट, नॉट टू सेव पीपल, जस्ट टू ब्रिंग आउट डेड बॉडीज। सोचिएगा जरूर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और खुदा की कसम आज बद्दुआ दीजिएगा उन तमाम लोगों को, क्योंकि आज ये लोग गए हैं, आज कराची में 50-60 घरों से जनाजे उठेंगे, खुदा ना करे कल को आपके घर पे भी इस आग के शोले पहुंचेंगे। डू यू वांट दैट टू हैपन? फाइन, इफ यू वांट दैट टू हैपन देन सफर, देन कीप सफरिंग, क्योंकि इसमें आप, मैं, हम सब जिम्मेदार हैं इसके। सॉरी अली भाई, आई एम रियली सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, नहीं वाकई अली भाई, मैं बिल्कुल आपकी फीलिंग फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। और जैसे हमारे कंट्री में ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, हमें वाकई इस चीज़ पर एहतजाज करना चाहिए। और वो लोग जो बेचारे कोयला बन गए, उनकी तो डेड बॉडीज़ भी सलामत नहीं है। और फिर जो लोग करोड़ों रुपया कमा रहे होते हैं, उन्हें कम से कम इंसानी जान की भी परवाह करनी चाहिए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी चाहिए और एक हंगामी रास्ते बनाने चाहिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ जब वो बना लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपने सही कहा कि गरीब आदमी की शायद इस दुनिया में उसको ज़िंदगी गुजारने का आई थिंक कोई हक नहीं है। और शायद वो डेड बॉडीज़ जो पड़ी हैं उसके बाद वो उनके केसेस हैं वो बिल्कुल क्लोज़ हो जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। और यकीन करें, मैं खुद रात इतना अफसरदा था कि जब मैं देख रहा था टीवी स्क्रीन पर कि सडन ही इतनी डेड बॉडीज़, और वो कैसे उनकी जान निकली होगी तड़प तड़प के। आप यकीन करें कि यहाँ पर तो हमारे मामूली सा कोई आग का अंगारा हाथ पे टच हो जाए या कोई कैंडल की इसमें लो टच हो जाए तो हमें इतना फील होता है। तो वो आदमी, वो हमारी सिस्टर, हमारी माएँ जो अंदर काम कर रही थी, उनका क्या हशर कैन हुआ यू होगा। इमेजिन एक औरत जो प्रेग्नेंट थी ओ माय गॉड। 7वें महीने की, और वो वहाँ पर सिर्फ इसलिए कि वो अपने घर वालों के लिए अर्निंग्स ला सके, शाम की शिफ्ट में काम कर रही थी। बच्चा, छोटा बच्चा डाइड देयर। लेकिन अली भाई, इस पे सवाल ये नहीं है, सवाल ये बनता है कि यार आप बिलियंस ऑफ रुपीस का रेवेन्यू उस फैक्ट्री एग्जैक्टली, से, उस बिल्कुल। आउटलेट से बना रहे हैं। यार क्या आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि उस फ्लोर के ऊपर आग लग सकती है,
उस फ्लोर के ऊपर कोई पैनिक हो सकता है? क्या वहां पे लोग सिगरेट पी रहे थे? क्या देखें, आग लगने की 2-3 वजूहात होती हैं, या आपका कोई शॉर्ट सर्किट होता है, या लोग सिगरेट पी रहे थे, या कोई इस तरह के रीजंस होते हैं। हमारे गवर्नर साहब ने भी कल नोटिस ले लिया, रहमान मलिक साहब भी आ गए हमेशा की तरह टेलीविजन के ऊपर, जी हम इनके साथ। यार, why are we reactive? Why do we wait for a tragedy to happen? और फिर उसके बाद हम सारे आगे ठेकेदार बन जाते हैं उसके। और मैं आपको अभी मतलब इस वक्त मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, किसी टेलीविजन एंकर की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा क्या हुआ। एग्जैक्टली, कभी सामने नहीं आएगा कुछ। बिल्कुल, ये हम भूल जाते हैं ऐसे बड़े बड़े जितने भी डिजास्टर होते हैं। आप यकीन करें कि बड़े बड़े ये मेजर जितने भी इसमें केसेस होते हैं, तो विद इन 1 and 2 मंथ की बात होती है। तो बिल्कुल वी विल फॉरगेट इट, और बिल्कुल हमें पता भी नहीं होगा कि, और वो लोग जिनके घरों के चिराग गुल हो गए हैं, आई थिंक उनको दोबारा कोई पूछने भी नहीं जाएगा। ये सिर्फ ये इतनी बड़ी खबर एक ब्रेकिंग न्यूज़ की मार है, अभी कहीं पे कोई पटाखा चलेगा और सारे चैनल उधर पहुंच जाए। बट एनीवेज, ख़वातीन हज़रात, मेरा मकसद हरगिज़ आपकी सुबह को रंजीदा या संजीदा करना नहीं है। आई रियली अपोलोजाइज़। अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्लीज़ अली तबस्सुम साहब को कॉल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज़ इनसे डिस्कस कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपोलोजाइज़ करता हूँ। आई एम अ लिटिल इमोशनल टुडे, बट इट इज़ ऑब्वियसली, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, और हम सब दिल रखते हैं। अली भाई आपके लिए कॉलर है, वांट कि आप उनको प्लीज़ वेलकम करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम भाई। हेलो, प्लीज, कौन बात कर रहे हैं? जी, इरफान अमन शाह बात कर रहा हूँ कराची से। ओके इरफान। जी, अली तबस्सुम साहब से पूछना है, मेरा जो बुर्ज है वो एरीज है। ओके। मगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो आपका एरीज बुर्ज है ये आपकी स्टेट ऑफ बर्थ से सही नहीं है, क्योंकि वो इस्लामिक जो डेट होती है उसके हिसाब से होनी चाहिए। नहीं, इरफान मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दे मेरे भाई। जी, 27 मार्च। 27 मार्च। ओके। मदर नेम इरफान? रजिया सुल्ताना। ओके, रजिया सुल्ताना। वेल इरफान, यहाँ पे मैं जो कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को कैलकुलेट कर रहा होता हूँ, और कुछ उसमें एलिमेंट्स इसमें हिंदी एस्ट्रोलॉजी के भी होते हैं। तो ये आपका जो बाय बर्थ यू बिलोंग्स टू एरीज, आपका ज़ोडिक साइन जिसे हम मार्स कहते हैं, उर्दू में मुरीख बुर्ज हमल, डेफिनेटली आप एरीज से ही बिलोंग करते हैं, और आपका स्टार मुरीख ही है। मुरीख की यहाँ पे पोजीशन 12.56 डिग्री पे आपके फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस अच्छा बन रहा है। फर्स्ट हाउस में आपका अपना स्टार मार्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, सेकंड हाउस में जुपिटर। नेक्स्ट 5 to 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपकी लाइफ में। कह सकता हूँ 2013 का आगाज आपके लिए मुबारक रहेगा, या दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है। जॉब की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सकती है, या वो आपके पर्सनल काम जिसके लिए आप लास्ट फॉर 3 ईयर से स्ट्रगल करते रहे, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें निकल रही हैं जो कि मैं कंप्लीट आपके 12th हाउस को रीड नहीं कर सकता, जस्ट आपका मैंने फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस रीड किया, द हाउस ऑफ लक एंड द हाउस ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। सदका दिया करें वाइट कलर में, एंड यू कैन आल्सो वेयर कोरल, मरजान पहन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह वाक़िया, सूरह मुज़म्मिल एंड सूरह अनाम की अगर आप कंप्लीट तिलावत करते हैं एवरीडे मॉर्निंग में, बहुत मुबारक रहेगा भाई, और रिस्क में बरकत रहेगी। जो रुकावटें, जो बंदिशात हैं वो दूर हो जाएंगी। जी अली भाई, ख़वातीन हज़रात, हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आके हम अपना जो शो का मूड और सेंटिमेंट है थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अली तबस्सुम, अली सलमान। स्टे विद अस, आज सुबह अली सलमान। बाई नेम कैलकुलेट करते हैं। बाई नेम जैसे ये इरफान है। अच्छा, मजे की बात है, इसको बताना याद नहीं रहा मुझे, बाई नेम भी ये एरीज ही है, एन के लोग, एन के। अब इसमें तो बाई नेम में हम तो एस्ट्रोलॉजी डेट ऑफ बर्थ से काउंट करते हैं। अब इन केस अगर इनका डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होता तो फिर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताता कि नाम के हिसाब से। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, वो चूंकि हमारे तो अरबी हिंद से है ना। हाँ, बिल्कुल वही ना। हज़रत मोहम्मद जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका क्या बनता है अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? तो
तो उनका तो वैसे ही माशाल्लाह हम उनका बहुत इसमें एक तो पीर का दिन उनको बहुत मुबारक बनता है। उनके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ही रोशन खसूसियात के स्टार का मालिक बनाया था उनके अंदर। इसमें जैसे मोहम्मद अहमद, आपका नाम अहमद था, तो इसमें माशाल्लाह लियो, सूरज एंड इसमें एरीज, जैसे कमर, मुरीख, 3-4 स्टार की अल्लाह ताला ने उनके अंदर वक्त खसूसियात दी थी माशाल्लाह। और अगर हम देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो 99 माशाल्लाह नाम मुबारक थे। तो ये तो एस्ट्रोलॉजी तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि नाम, हर नाम की एक सिफ्त होती है। एग्जैक्टली जैसे अल्लाह ताला के नाम हय्यू कय्यूम जो हैं, बिल्कुल मैंने वो चूंकि मैंने एक तस्बीह की हुई है, तो मुझे पता है कि उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह हर वर्ड में एक पावर है Exactly, है ना। हर जैसे word हम, जैसे आप जा रहे हो सड़क पे, मैं आपको नहीं जानता, मैं तनु गाल कटांगा तो तनु लगेगी जाके। लगेगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख़वातीन व हज़रात, आज बुध का दिन है और 12 सितंबर 2012 तारीख है। अली तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप उनको कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपनी जो दुनियावी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, उनसे डिस्कशंस कर सकते हैं। अली तबस्सुम साहब के लिए कॉलर्स का एक सिलसिला जारी है। देखते हैं कौन हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बहन, कौन और कहाँ से? ये मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अली तबस्सुम साहब आपकी खिदमत में। जी अस्सलाम वालेकुम जी अली साहब। वालेकुम सलाम। जी कैसी है मेरी बहन, आप ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू। और मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। थैंक यू। अपना नाम बता दें प्लीज। मेरा नाम आबदा है। आपदा, ओके आपदा। और अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1969। ओके और मैं लाहौर में मैं इधर टोबा टेक सिंह की साइड पे पैदा हुई थी। ठीक है तो मसला ये है कि हमारे घर में कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती हैं। ठीक है कभी मियाँ की बीमारी, बच्चों की तरफ से या कुछ। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग घर शिफ्ट कर लें ना लाहौर में, ठीक है चले जाएं फैसलाबाद से। तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं बन रहा है। ओके। तो आपका वालदा का नाम बता दें मेरी बहन। जी किसका? अब मदर नेम अपनी वालदा का नाम। मेरी वालदा का नाम सुरैया। सुरैया, ओके। तो आप ये बता दें कि हमारी शिफ्टिंग टेंशन करना कब चाह खत्म रही हैं आगे इसमें दूसरे सिटी में एंड फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। देख लेता हूँ मैं आपका हॉरोस्कोप निकाल रहा हूँ आपदा। हेलो जी जी सुन रही हूँ। ठीक है। स्कॉर्पियो, यू बिलोंग टू स्कॉर्पियो, जिसे हम मुरीख बुर्ज अकरब कहते हैं। जोडी के सेंडर साइन आपका मार्स। यहाँ पे शिफ्टिंग करना बहुत मुबारक साबित होगा। गुड न्यूज़ ये कि 12वां महीना एंड ऑफ दिस ईयर 5 या 6 दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है, आपको खुशखबरी मिल रही है। इसके साथ साथ सेकंड हाउस एंड आपका 5th और 6th हाउस बहुत अच्छा है। द हाउस ऑफ लक, द हाउस ऑफ चिल्ड्रन, द हाउस ऑफ हेल्थ, ये 2-3 घर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेचुरली तौर पे खुशियाँ, कामयाबियाँ आपको मिल रही हैं। लेकिन आफ्टर फॉर 2-3 मंथ, अभी ये सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, आफ्टर 3 मंथ, जैसे मैंने बताया कि 5-6 दिसंबर तक आपकी जो भी विशेष है, जो आपकी प्लानिंग है आगे मूव करने की, इसमें शिफ्टिंग करने की, तो दैट विल बी सक्सेसफुल डेफिनेटली। अच्छे लोगों का साथ रहेगा, जिसमें पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसेरियन एंड एक्वेरियस, ये स्टार से आपको फेवर मिलती रहेगी। स्पोर्टिंग लाइन इनसे मिलती रहेगी। सदका दिया करें मेरी बहन वाइट कलर में, लाइक जैसे अक्सर और बेशतर बताता रहता हूँ कि मीट हो सकता है, कपड़ा, वेजिटेबल, कोई फल वगैरह या एग्स वगैरह हो सकते हैं, बेस्ट रहेगा आपके लिए। रेड अकीक या फिर येलो सफ़ायर, जिसे हम सुर्ख अकीक कहते हैं, और पुखराज, दोनों में से अगर 5 to 6 कैरेट का रिंग फिंगर में या मिडिल फिंगर में आप ये स्टोन वेयर करती हैं तो फिजिकली स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, बैड एस्पेक्ट से सेफ रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बहन सूरह आल इमरान, सूरह बनी इसराइल एंड सूरह मोमिनून की तिलावत किया करें। जो भी रुकावटें, बंदिशात हैं, इंशाल्लाह कह सकता हूँ कि जैसे मैंने अभी बताया दिसंबर तक, तो मे भी पॉसिबल ये रेमेडीज़ करने से, सदका देने से, कंटिन्यू कुरान पाक की तिलावत करने से, उससे पहले भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। अली भाई, एक मैं भी अपनी ईमेल्स देख रहा था, जी, एक ईमेल आई हुई है कि आप मेरे शो में भी होते हैं और आप फैसल कुरैशी के शो में भी होते हैं, और हम दोनों से बड़े स्टार तो आप लगते हैं टीवी पे, तो ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। आपकी बड़ी ये किसी ने मोहब्बत है, आपको दिया। आपका बड़ा पन है, आप तो भाई है मेरे। एक और कॉलर आपके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन साहब और कहाँ से?
जी मैं मुश्ताक बोल रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। सलामुकुम मुश्ताक भाई, अली तबस्सुम साहब हमारे साथ हैं, आप इनसे बात कीजिए। जी जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। अली तबस्सुम साहब, क्या हाल है? खैरियत बस से? अल्लाह करम है भाई, आप कैसे हैं? मुझे ठीक है। अपने बेटे के बारे में पूछना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में। 17 Okay. मार्च 86 उनका डेट ऑफ बर्थ है। थैंक यू। बेटे का नाम बता दें। फैजान। फैज़ान, जी। माशाल्लाह। मुश्ताक, फैज़ान की वालदा का नाम बता दें। सदीका। ओके, ठीक है मेरे भाई। फैज़ान ही बिलोंग्स टू अ जुपिटर। गुड न्यूज़ है इनके लिए, आपका ये बेटा माशाल्लाह। एक तो इनका थर्ड हाउस बहुत अच्छा है, हाउस ऑफ एजुकेशन कंटिन्यू। अगर कुछ प्लानिंग है इनकी हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ने की, और अगर आपकी सपोर्ट इनके साथ रही तो डेफिनेटली ये आपका बेटा बहुत माशाल्लाह फेम हासिल करेगा, पॉपुलैरिटी हासिल करेगा, आपका नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा, क्योंकि इनका थर्ड हाउस तालीम का घर बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ इनका फर्स्ट हाउस पर्सनैलिटी, शख्सियत का, ऑनर का, इज़्ज़त का बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट 4-5 ईयर इनकी लाइफ में अच्छी चेंजिंग के हैं। इन बिटवीन इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहेंगे, रूहानी ताकतों का साथ रहेगा, जिसे हम स्पिरिचुअल फोर्सेस कहते हैं, जो कि फिजिकली तौर पे इनको आगे कामयाबियों की तरफ लेकर जाने में हेल्प करती रहेगी। इनका आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग होगा, पढ़ाई में दिल लगेगा। इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ अगर ये कोई भी पार्ट टाइम काम करना चाहे या कोई टेक्निकल काम सीखना चाहे, उसमें भी इनको कामयाबी होगी। थोड़ा सा इनका 6th हाउस, क्योंकि पाइसिस को ज़रा एक तो नजरे बद के एलिमेंट्स रखते हैं, जिसकी वजह से फिजिकली तौर पे ये ज़रा थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिजीज़ प्रॉब्लम इनको घेरे रहती हैं। तो सदका देते रहा करें वाइट कलर का, चूँकि वाटर साइन से बिलोंग करते हैं। तो अगर ये खुद अपने हाथ से सफ़ेद चीज़ों का सदका देते हैं तो बहुत मुबारक रहेगा। छोटा सा मरजान अगर ये रिंग फिंगर में या छोटी फिंगर में पहन लेते हैं तो बहुत मुबारक रहेगा। सूरह कुरैश, सूरह फील एंड सूरह फलक की अगर ये कंटिन्यू दिन में 5 टाइम तिलावत करके अपने ऊपर खुद दम कर लिया करें, या आप पढ़कर या इनकी मदर पढ़कर इनकी पेशानी पे दम कर दिया करें, तो बहुत मुबारक रहेगा इनके लिए। जी ख़वातीन हज़रात, आप हमें फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है जो तूबा हमेशा मुझे बताती है और मैं भूल जाता हूँ, www.facebook.com/801। अली भाई, ये एक और जो मैंने आपसे जब ये कमेंट दिया कि वो कह रहे हैं कि फैसल कुरैशी और अली सलमान से बड़े स्टार तो अली तबस्सुम साहब लगते हैं, तो दूसरा एक और ईमेल आया, ये मारिया हैं फैसलाबाद से। वो कह रही हैं कि अली भाई से पूछो, उन्होंने कभी एक्टिंग करने के बारे में नहीं सोचा? नहीं, मुझे वाकई शौक था। हाँ। और मुझे स्टार्टिंग के अंदर मैंने छोटे छोटे 1-2 प्ले किए थे, लेकिन उसमें वो जब छोटे छोटे क्या मतलब, वो मतलब क्या 10 मिनट के थे, 5 नहीं, वो मिनट 1-2 सीन के लिए जब मुझे 3 घंटे बैठना पड़ा तो मैं वहाँ से भाग गया। मैं नहीं वेट करना, वेट नहीं हो रहा था। प्रोफेशनल आदमी के साथ प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था जब मैं एक्टिंग करने गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केस में तो ये भी था ना कि मुझे एक्टिंग आती नहीं थी। हाँ हाँ हाँ। आपने तो 3 घंटे फिर इंतजार किया, मुझे तो 5 मिनट बाद चल गया था कि पुत्र तेरे बस की गल नहीं। नहीं, अच्छा, मैं 3 घंटे बैठा तो मैं वहाँ पे मैं वो अपनी अम्मी की दवाई का बहाना करके ना तो मैं वापस आ गया। जब मैं रास्ते में था तो पीछे प्रोड्यूसर का फ़ोन है, मैंने कहा भाई मैं नहीं वापस आता। तो एक तो रश था इतना मेरे ऑफिस में क्लाइंटों का, तो मैंने कहा 1-2 इसमें मिनट के सीन के लिए Absolutely. 3 घंटे वेट करना पड़ा। तो मैंने अगर घंटे का प्ले कर लिया तो मैं तो महीना पूरा थी रहा। तो मुझे वो अपना इसमें चारपाई, बिस्तर और सामान इधर ही लगाना। जी, कॉलर हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बहन, कौन और कहाँ से? मुझे अली भाई से बात करनी है। अली भाई बिल्कुल आपके साथ हैं, अली भाई बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर सिस्टर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अपने रेडियो की आवाज़ ऐसा कर दे पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप असल में अपने रेडियो से सुन रही हैं या तो टीवी की वॉल्यूम ऐसा कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मुझे अली तबस्सुम भाई से बात करनी है। मेरी बहन, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अली नहीं, तबस्सुम मुझे मैं आलिया बात कर रही हूँ। मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है कि मेरी शादी कब हो।